दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक ई रिक्शा का इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर है जो कि 48 वोल्ट का होता है। ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था, तो मैंने इसको रिपेयर तो कर दिया। बट मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाकर आपको ये बता दिया जाए कि इसमें कौन सा फॉल्ट था और वो फॉल्ट क्यों क्रिएट हुआ, और इस फॉल्ट को मैंने ठीक किया तो इसमें मैंने कौन से कंपोनेंट्स बदले। ये बहुत ही छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चार्जर डैमेज था। इसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं आ रही थी। जैसा कि आप देखते होंगे यहाँ पर पावर सप्लाई के दो वायर आए हुए हैं जो कि न्यूट्रल एंड फेस की लाइन है, और साथ में ये हमारे पास में जो दूसरी लाइन है ये बैटरी चार्ज करने के लिए है। और ये चार्जर काफ़ी ओल्ड है और काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ चार्जर था, तो इसमें डस्ट वस्ट बहुत सारी है। सबसे पहले इसमें देखा कि इसका फ्यूज उड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये फ्यूज हमारा डैमेज क्यों हुआ। तो डैमेज हुआ था फ्यूज इस कंपोनेंट्स की वजह से। देखिए ये फटा हुआ टीबीआर है, इसको हम एमओबी मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर भी कहते हैं। इसके शॉर्ट होने से ये हमारा पूरा चार्जर जो था वो डैमेज हुआ, क्योंकि सबसे पहले ये शॉर्ट हुआ और इसने इस फ्यूज को ब्लास्ट करा दिया, जिसकी वजह से हमारी जो पावर सप्लाई थी इनपुट वाली वो अंदर नहीं जा पा रही थी। तो इस वजह से ये चार्जर हमारा डेड कंडीशन में था। तो मैंने इसका टीबीआर तो निकाल दिया। देखिए जो इसका मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर है उसको मैंने निकाल कर इसमें नया फ्यूज़ इंस्टॉल कर दिया। इसमें जो फ्यूज़ है वो वायर वाला है, दोनों साइड में वायर लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वाले फ्यूज़ का इसमें यूज़ किया है। देखिए इसमें दोनों साइड में वायर अटैच करे हुए रहते हैं। ये कॉमनली जो पीसीबी में फ्यूज़ लगे हुए होते हैं वहाँ पर यूज होता है। तो मैंने इसका फ्यूज़ भी रिप्लेस कर दिया और टीबीआर को मैंने निकाल दिया और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन हम फॉल्ट पे चलते हैं कि ये फॉल्ट हुआ क्यों। क्योंकि अगर हम इस फॉल्ट को डिटेल से समझ लेते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है हमें रिपेयर करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ये फॉल्ट हमें इन्वर्टर में भी देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा हमारी जो लाइन होती है उसमें एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। तो ये मैंने न्यूट्रल वायर ले लिया और ये एक फेस वायर ले लिया। फेस वायर में एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। हम फ्यूज़ को इस तरह से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है, फ्यूज़ से निकलने के बाद में हमारी लाइन जो होती है वो टीबीआर में जाती है। यानी कि जो एमओबी होता है मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर वो यहाँ पर लगा हुआ होता है, जिसको हम एमओबी भी कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा एमओबी लगा हुआ है, उससे आगे हमारी लाइन जब जाती है तो डुअल लाइन फिल्टर लगा हुआ होता है और भी बहुत सारे सेक्शन लगे हुए होते हैं। लेकिन हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो हमारा सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा। असल में हमारा कंपोनेंट्स जो फूका हुआ था, यानी कि जो कंपोनेंट्स डैमेज था वो ये वाला था एमओबी, और ये फ्यूज़ हमारा उड़ा हुआ था। तो एमओबी हमारा क्यों ख़राब हुआ, तो असल में एमओबी की एक कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारा एमओबी 320 वोल्ट का लगा हुआ है तो 320 वोल्ट जब आएंगे तो ये हमारा चार्जर ख़राब नहीं होगा। लेकिन 320 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज हमारे इंक्रीज़ कर जाएंगे, जैसे कि मान लो 321 या 25 वोल्ट हो जाते हैं, उस दौरान हमारा एमओबी शॉर्ट हो जाता है। यानी कि पूरा एक तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये इस तरह से शॉर्ट हो जाता है। अब ये शॉर्ट जब होगा तो न्यूट्रल का जो पाथ है और फेस लाइन का, वो इस तरह से फेस लाइन से करंट चलते हुए न्यूट्रल की तरफ फ्लो होगा और अंदर वाला सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है। उस दौरान क्या होगा, हाई करंट की वजह से ये फ्यूज़ हमारा जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा यहाँ से, और जब हमारा फ्यूज़ ब्लास्ट कर जाएगा तो सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है, इसको लगाने से फ़ायदा ये होता है एक वोल्टेज की लिमिटेशन बन जाती है। जैसे कि हमने अपने चार्जर को अगर 320 वोल्ट पे डिज़ाइन किया है तो 320 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होने पे ये शॉर्ट हो जाएगा और हमारा फ्यूज़ उड़ेगा और लाइन हमारी बंद हो जाएगी। और इससे जब नीचे वोल्टेज होंगे 320 से, तो उस दौरान हमारा चार्जर प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐसा सर्किट कई जगह इन्वर्टर, यूपीएस सिस्टम और भी महंगे महंगे डिवाइसेस में एलईडी बल्ब में भी देखने के लिए मिलता है। और बहुत सारी पावर सप्लाइयाँ होती हैं और बहुत सारी एलईडी टीवी की भी पावर सप्लाइयों में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस सर्किट को हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ये तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना।
और अगर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।